नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लेटेस्ट जजमेंट विद एडवोकेट परेश पुराणिक। जिसके घर में विरासत बंटती है अदालत के दरवाज़ों पर, वहाँ सच से ज़्यादा सवाल खड़े होते हैं अपनों के किरदारों पर। दरअसल एक आदमी जिसने पूरी ज़िंदगी मेहनत करके करोड़ों की ज़मीन बनाई, उसकी पत्नी थी, बच्चे थे, पूरा परिवार था, लेकिन मरने से पहले उसने एक ऐसी वसीयत लिख दी जिसने अपनी संपत्ति पत्नी और बच्चों को नहीं बल्कि अपनी बहन को दे दी। परिवार बोला कि ये वसीयत नकली है। बहन बोली कि यही उसकी आखिरी इच्छा थी। फिर शुरू होती है एक 35 साल लंबी कानूनी लड़ाई। अब सवाल सिर्फ ज़मीन का नहीं था, बल्कि सवाल था कि बिना रजिस्टर्ड विल भी क्या एक विल लीगल होती है? क्या बच्चे को संपत्ति से बाहर रखना क्या एक शक पैदा करता है? और क्या सिर्फ एफिडेविट देकर कोई अपनी गवाही बदल सकता है? अब सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में एक ऐसा फैसला दिया जो हर भारतीय के लिए समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ये कहानी है बी शीना नायरी नाम के एक व्यक्ति की। वो मुंबई में चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। अच्छी नौकरी, पैसा, ज़मीन सब कुछ था। कर्नाटक में उनकी काफ़ी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी भी थी, खेती की ज़मीनें, गांव की संपत्तियां। उसकी पत्नी थी पार्वती और उसके थे 5 बच्चे। लेकिन उनके परिवार में एक और ख़ास रिश्ता था उनकी छोटी बहन लक्ष्मी का। अब कोर्ट रिकॉर्ड के मुताबिक शीना नायरी अपनी बहन का बहुत ख़ास ख्याल रखते थे। अपनी बड़ी बहन को वो बेटियों की शादी तक उन्होंने ही करवाई थी। साल 1983 में शीना नायरी ने एक विल बनाई और इस विल में उन्होंने अपनी लगभग सारी विवादित ज़मीन अपनी बहन लक्ष्मी के नाम कर दी। कुछ महीनों बाद उनकी मौत हो जाती है। बस यहीं से शुरू होता है असली तूफ़ान। दरअसल मौत के बाद पत्नी और बच्चों ने तुरंत ज़मीन अपने नाम म्यूटेशन करवा लिया, नामांतरण जिसको कहते हैं। साल गुजरते गए, लेकिन 1990 में अचानक बहन जो थी उनकी लक्ष्मी, वो कोर्ट पहुंच गई और उन्होंने कहा कि मेरे भाई ने अपनी आखिरी विल में सारी संपत्ति मुझे दी। तो उसने कोर्ट में विल पेश कर दी और अब परिवार के पैरों के तले से ज़मीन खिसक गई, क्योंकि पत्नी और बच्चों ने कहा कि ये विल तो नकली है, यहाँ पर जो सिग्नेचर है वो फर्जी है और भाई की मौत के बाद मिलकर ये कागज़ बनाया गया है नकली तरीके से। और यहीं से शुरू होता है असली कोर्ट रूम ड्रामा। जब ट्रायल कोर्ट में ये मैटर पहुंचा तो वहाँ सबसे बड़ा सवाल था कि ये विल क्या सच में शीना नायरी ने ही बनाई थी? अब इस बारे में कानून क्या कहता है? दरअसल इंडियन एविडेंस एक्ट और जो सक्सेशन लॉ के मुताबिक विल को साबित करने के लिए कम से कम एक अटेस्टिंग विटनेस को कोर्ट में आकर गवाही देनी पड़ती है। अब यहाँ एक गवाह कोर्ट में आया जिसका नाम था जगन्नाथा नायरी। उसने कहा कि मैंने अपनी आंखों से शीना नायरी को विल पे साइन करते हुए देखा था। उसने ये भी कहा कि दोनों ने एक दूसरे के सामने दस्तखत किए थे। वहीं दूसरी तरफ पत्नी और बच्चे खुद गवाही देने कोर्ट नहीं आए और उन्होंने सिर्फ आरोप लगाए। कोर्ट ने एक और चीज़ नोटिस की कि विल के सिग्नेचर्स और पुराने पावर ऑफ अटॉर्नी के सिग्नेचर्स वो काफ़ी मिलते थे। कोर्ट ने कहा फॉर्जरी साबित करने के लिए कोई एक्सपर्ट नहीं बुलाया गया, सिर्फ आरोप लगाने से विल नकली नहीं हो जाती है। और ट्रायल कोर्ट ने फैसला बहन के पक्ष में दे दिया। अब मैटर पहुंचता है हाई कोर्ट, क्योंकि परिवार हार मानने वाला नहीं था। उन्होंने केस अपीलेट कोर्ट में लेके गए और अब परिवार ने नया तर्क दिया कि अगर आदमी अपनी पत्नी और बच्चों को संपत्ति से बाहर कर दे तो ये सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस है, यानी ऐसी विल अपने आप में ही एक शक पैदा करती है। लेकिन हाई कोर्ट ने विल का एक खास हिस्सा जो सेगमेंट है वो पढ़ा। उसमें लिखा था कि मैंने अपनी पत्नी और बच्चों को पहले ही काफ़ी संपत्ति दे दी है, इसलिए मैं उनके साथ अब अन्याय नहीं कर रहा हूँ। हाईकोर्ट ने कहा कि सिर्फ इसी वजह से कि बच्चों को प्रॉपर्टी नहीं मिली, ये विल नकली नहीं हो सकती। और हाईकोर्ट ने भी परिवार की ये अपील खारिज कर दी। अब मैटर पहुँचता है सुप्रीम कोर्ट। पूरा केस 3 बड़े सवालों के ऊपर घूम रहा था कि विल साबित होती कैसे है, कि वो असली है या नकली है। नेचुरल हायर्स को बाहर करना कितना सस्पिशियस है, कितना शक पैदा करता है, और एफिडेविट की जो एविडेंटरी वैल्यू है वो क्या होती है। परिवार की तरफ से कहा गया कि विल जो है 7 साल बाद सामने लाई गई। अगर विल असली थी तो पहले क्यों नहीं दिखाई गई? एक आदमी अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़कर सब कुछ बहन को कैसे दे देता है? लेकिन दूसरी तरफ से ये जवाब आया कि 1984 में ही रेवेन्यू अथॉरिटीज़ को जानकारी दे दी गई थी कि विल मौजूद है। म्यूटेशन एंट्री ओनरशिप साबित नहीं करती है। और सबसे बड़ा पॉइंट जो है कि विल के विटनेस ने कोर्ट में आकर एग्जीक्यूशन को कंफर्म किया था।
तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि विल को मैथमेटिकल एक्यूरेसी से साबित करने की ज़रूरत नहीं होती है, बस कोर्ट का प्रूडेंट माइंड सेटिस्फाई होना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कई ऐतिहासिक ऑब्जर्वेशंस दिए। पहला ऑब्जर्वेशन कि अनरजिस्टर्ड विल भी वैलिड हो सकती है। कोर्ट ने साफ कहा कि भारत में अधिकांश विल रजिस्टर्ड नहीं होती, इसलिए रजिस्ट्रेशन न होना विल को अपने आप में इनवैलिड नहीं कर देता है। दूसरा ऑब्जर्वेशन ये था कि नेचुरल हायर्स को बाहर करना क्या अकेले सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस होना अपने आप में कहा जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि अगर हर ऐसे विल को इनवैलिड मान लिया जाए तो फिर विल बनाने का मतलब ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि विल का उद्देश्य ही नॉर्मल सक्सेशन को बदलना होता है। तीसरा ऑब्जर्वेशन ये कहा गया है कि एफिडेविट अपने आप में एविडेंस नहीं होता है। अगर कोई व्यक्ति एफिडेविट दे दे कि मैंने साइन नहीं की है, तो सिर्फ एफिडेविट देने से क्या बात साबित हो जाती है? ऐसा बिल्कुल नहीं है, उसका क्रॉस एग्जामिनेशन होना ज़रूरी है। चौथा ऑब्जर्वेशन कि फोर्जरी का आरोप लगाने वाले को उसका प्रूफ देना होता है। बर्डन ऑफ प्रूफ आरोप लगाने वाले के ऊपर होता है, सिर्फ ये नकली है बोल देने से अदालत विश्वास नहीं करेगी। और इन्हीं 5 ऑब्जर्वेशंस को देने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली अपना वर्डिक्ट ये कहा कि विल जो है वो वैध थी, एग्जीक्यूशन सही तरीके से साबित होता है, विटनेस भी क्रेडिबल था और फॉर्जरी साबित नहीं हो पाई, और इसीलिए पत्नी और बच्चों की अपील खारिज कर दी गई और 35 साल पुरानी ये कानूनी लड़ाई अब जाकर ख़त्म हो जाती है और अल्टीमेटली बहन की जीत होती है। अब जिस केस को हमने डिस्कस किया इसका नाम था पार्वती नाइत्री वर्सेस लक्ष्मी नाइत्री, और ये डिसाइड किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने विल, एविडेंस एक्ट और सस्पिशियस ट्रांजैक्शन के ऊपर एक बड़ा ही अहम फैसला सुनाया। अब रियल लाइफ में इसका इम्पैक्ट क्या होगा, ज़रा सोचिए कि भारत में कितने ही परिवारों में प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स चलते रहते हैं और कितनी बार लोग कहते हैं कि विल नकली है, सिग्नेचर फर्जी है, हमें जानबूझकर बाहर किया गया। लेकिन सिर्फ इस एक फैसले ने साबित कर दिया और साफ कर दिया कि कोर्ट इमोशंस के ऊपर नहीं बल्कि एविडेंस के ऊपर फैसला सुनाती है, और अगर आप विल बनाते हैं तो प्रॉपर विटनेस उसका ज़रूरी है, और अगर आप विल को चैलेंज करते हैं तो सिर्फ आरोप से काम नहीं चलेगा, आपको उसका प्रूफ भी देना होगा, क्योंकि अदालत रिश्तों से नहीं बल्कि सबूतों से चलती है। लास्ट में विरासत जब अदालत में पहुंचती है तब खून के रिश्ते भी गवाहियों में बदल जाते हैं और आखिर में जीत उसी की होती है जिसके पास सच के सबूत होते हैं। थैंक यू।